हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली यहाँ पे आपके सोशल साइंस के अलग अलग टॉपिक्स पर आपके बहुत सारे सेशंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। पी वाई क्यूज़ के एमसीक्यू सेशन सीरीज़ के, ठीक है। तो आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और हमें बताइए कि सेशंस आपको कैसे लगे, ठीक है। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और ये क्लासेस को आप शेयर की जो भी आपके जानकार में होंगे, पीजीटी टीजीटी के तैयारी कर रहे होंगे, उनको भी आप ये क्लासेस शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपके सेशन को। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ज्योग्राफी का टॉपिक। हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन ही कुछ दिन से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? ऑप्शंस है कॉरिंथियल नहर, ग्रांड नहर, पनामा नहर, स्वेज नहर। चलिए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? और हमारा सही आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्वेज नहर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 105 आपका क्वेश्चन नंबर है। लाल मृदा भारत के विभिन्न भागों में पाई जाती है, तो इसके लाल रंग का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस है सोडियम, संग्रहित खाद्य, फेरिक ऑक्साइड या मैग्नीशियम। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। कि लाल मृदा जो है भारत के विभिन्न भागों में पाई जाती है, तो इस मृदा के लाल रंग का मुख्य कारण क्या है? आंसर कर लिया सभी ने, क्वेश्चन को नोट किया और आंसर क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड के कारण ये मिट्टी लाल होती है, ठीक है। कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 106। निम्नांकित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शंस है आगरा यमुना, वाराणसी गंगा, अयोध्या सरयू, कानपुर गोमती। तो कौन सा शहर और नदी का नाम बिल्कुल गलत यहाँ पे दिया हुआ है वो आपको ढूंढकर बताना है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और डेली आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, कोई भी क्लास आप मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स। कोशिश कीजिएगा कि आप हर एक सेशन को अटेंड करें। और अगर आपने पहली बार क्लास अटेंड किया है तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के डे 1 से आपको क्लासेस मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगे, उन सभी को आप डे 1 से अटेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखिए क्या होगा। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। कानपुर और गोमती आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है, यहाँ पे गलत जोड़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित नहीं किया गया है? ऑप्शंस है अजंता की गुफाएं, आगरा का ताजमहल, इलाहाबाद का संगम, आगरा किला। तो किसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित नहीं किया गया है? इलाहाबाद का संगम, ठीक है। इसको कोई भी विश्व धरोहर के रूप में घोषित नहीं किया गया है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, इलाहाबाद का संगम। क्वेश्चन नंबर देखिए 108। कोंकण रेलवे निम्न में से किन राज्यों में से होकर निकलती है? और ये आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। ऑप्शंस देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। चलिए, कोंकण रेलवे किन राज्यों में से होकर गुजरती है या निकलती है? देख लिया सभी ने, क्वेश्चन को नोट कर लिया। चलिए इसका आंसर देखिए क्या होगा। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल राज्यों में से होकर निकलती है कोंकण रेलवे, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सभी आंसर को नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 109। भारत का पहला समुद्री अभयारण्य
जिसकी सीमा में प्रवाल भित्ति, डॉल्फिन्स, मोलास्क, कछुए और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षी पाए जाते हैं, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके सुंदरवन, चिल्का झील, कच्छ की पहाड़ी या लक्षद्वीप। इसको आप स्टार मार्क कर लो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन को फिर से पढ़े एक बार। चलिए, तो क्वेश्चन है भारत का पहला समुद्री अभ्यारण्य जिसके सीमा में प्रवाल भित्ति, डॉल्फिन्स, मोलास्क, कछुए और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षी पाए जाते हैं, कहाँ पर स्थित है? और जी आपका स्थित है लक्षद्वीप में। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, लक्षद्वीप। नोट कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 110 है। निम्न में से कौन सा शहर उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है? ऑप्शन है नई दिल्ली, इलाहाबाद, आगरा, झांसी। तो कौन सा शहर उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है? क्वेश्चन को नोट कर लिया और सही आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आज के सेशन का। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से राज्य की सीमा गुजरात से नहीं जुड़ती है? सो ऑप्शन है नहीं जुड़ी है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो कौन से राज्य की सीमा गुजरात से नहीं जुड़ी है? ठीक है, चलिए आंसर कीजिएगा। अगर आप सी-टेट या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो सोशल साइंस के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर DSSB, EMRS जिसके एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं, और TGT, PGT, KVS, NVS, हर तरह के एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर आपको सोशल साइंस के बेहतरीन क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा। कौन से राज्य की सीमा गुजरात से नहीं जुड़ी है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से किस शहर में इस्पात संयंत्र नहीं है? सो ऑप्शन है बोकारो, बंगलुरु, राउरकेला, दुर्गापुर। तो किस शहर में इस्पात संयंत्र नहीं है? नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस्पात संयंत्र कहाँ पर नहीं है? बेंगलुरु में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुंचती हैं? सो ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो कितने मिनट में पहुंचती हैं पृथ्वी पर सूर्य की किरणें? ये आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कितने मिनट में पहुंचती है लगभग? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 8 मिनट में। ठीक है, 8 मिनट में पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 114 देखिएगा, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? सो ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शुक्र। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? चलिए, आप लोगों ने क्लास को शेयर करना है, ठीक है, और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सेशन आपको कैसा लगा वो भी हमें बताएंगे आप कमेंट सेशन के माध्यम से। तो फोबोस और डिमोस जो है वो किस ग्रह के उपग्रह हैं? मंगल के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी, मंगल के उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखिएगा, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। सभी को इसका आंसर पता था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
बट फिर भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ईजी है तो क्या हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन है 116 हमारा। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में अधिकतम समय लेता है? सो ऑप्शंस है पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या शुक्र। इनमें से कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में, ठीक है, एक परिक्रमण में अधिकतम समय लेता है, मतलब सूर्य के चारों ओर एक बार घूमने में वो सबसे अधिक समय लेता है, कौन सा ग्रह है? ऑप्शंस भी दिया हुआ है पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। और आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बृहस्पति इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखिएगा। कौन सी हवाएं रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, थ्रिकिंग 60s कहलाती हैं? इंग्लिश में बोलेंगे तो 40वें में गर्जन, 50वें में प्रचंड और 60वें में चीखना कहलाती है। इसको भी आप स्टार मार्क कर लो। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर आंसर कीजिए और नोट करना तो बिल्कुल मत भूलिए क्वेश्चन को। और इसका आंसर हो जाएगा आपका पछुआ हवाएं, ठीक है, पछुआ हवाएं को कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पछुआ हवाएं। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? सो ऑप्शंस है अवध लखनऊ, प्रयाग इलाहाबाद, वनभूमि वाराणसी, पाटलिपुत्र पटना। तो कौन सा जोड़ा बिल्कुल सुमेलित यानी कि सही सही मिलान किया हुआ नहीं है? नोट करेंगे क्वेश्चन को और आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर सही सही सभी सुमेलित हैं सिवाय एक को छोड़कर, और वो है आपका वन भूमि वाराणसी, ठीक है, यह आपका सुमेलित नहीं है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 119 है आपका क्वेश्चन नंबर। सूर्य की सतह का तापमान लगभग है। सो ऑप्शंस है 2000 केल्विन, 4000 केल्विन, 6000 केल्विन, 8000 केल्विन। तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? वन 19 नंबर क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6000 केल्विन, ठीक है, इसके लगभग है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 120। वायुमंडल के किस स्तर में ओजोन पाई जाती है? ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या थर्मोस्फियर। तो किस स्तर में पाई जाती है ओजोन? वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? ये तो बहुत ही इजी कोई आंसर है, इसका आंसर पता होना चाहिए आपको। तो वायुमंडल के किस स्तर में ओजोन पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है, बहुत ही इजी आंसर था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य गंगा नदी की अधिकतम लंबाई को शेयर करता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा राज्य गंगा नदी की अधिकतम लंबाई को शेयर करता है? और सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए। मैकमोहन रेखा को निम्न देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में समझा जाता है। ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, भारत चीन, चीन पाकिस्तान, भारत म्यांमार। मैकमोहन रेखा, ये सारे क्वेश्चंस जो आपको हम करा रहे हैं बहुत चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, हर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं हर क्वेश्चन, तो सभी को आप पढ़िए, नोट कीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस।
देखिए इसका आंसर क्या होगा, मैकमोहन रेखा जो निम्न देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में समझा जाता है, इसका आंसर क्या होगा, भारत और चीन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। निम्न में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? विश्व की छत, ऑप्शन है आपके माउंट एवरेस्ट, पामीर पठार, माउंट आल्पस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसे कहते हैं विश्व की छत? चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन का। और सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, पामीर पठार को। ठीक है, तो पामीर पठार को विश्व की छत कहा जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो फ्रेंड सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। आपने कितने आंसर सॉल्व किए मुझे बताएंगे कमेंट सेशन में। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, शपा खैर।